लाइव पर बोलता है। और वचन का अर्थ परमेश्वर का बात, अगर गूगल पर जाओगे आप वहां पर सर्च करोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा वचन का मतलब यानी बाणी, बाणी का मतलब यानी बात, यानी परमेश्वर का बात। तो आज हम जो बात पढ़ रहे हैं ये परमेश्वर की बातें हैं जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, रीड करने। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि मार्ग के किनारे जो लोग होते हैं, जो वचन तो सुनते हैं, तब शैतान आता है उनके मन से क्या करता है, वचन को उठा लेता है, यानी वचन को उठा लेता है। उसके बाद लिखा, ताकि वो क्यों वचन को शैतान उठा लेता है, कि वो विश्वास ना करे, सॉरी विश्वास करके उद्धार ना पा जाए। यानी कि वो वचन क्या होता है, परमेश्वर की बात, कि परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे काम करो, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर अच्छे विचार, यार परमेश्वर आपको कोई सेपरेट एडवाइस है, उसको बोला जाता है परमेश्वर की जीवित वचन। परमेश्वर की जो बाइबल की वचन जिसको आप रीड करो, लूका, मैथ्यू, तो इस यहाँ पर बुक पे बाइबल पर लिखी हुई, इसको शैतान चुराता नहीं है। शैतान वो चुराता है आपके अंदर से जो परमेश्वर एक सेपरेट एडवाइस आपके लाइफ के लिए दिया होता है कि तुझे आने वाले समय पर मेरे लिए ये करना है, वो करना है। जो परमेश्वर की जीवित वचन, जैसे परमेश्वर ने एलिया को कुछ आदेश दिया, वो परमेश्वर की जीवित वचन थी और एलिया के लाइफ के लिए सेपरेट थी। मूसा को कुछ एडवाइस है तो मूसा के लाइफ के लिए सेपरेट, तो ये मूसा की जीवित वचन है, यानी ए लाइव वर्स, जिसको हम जानते हैं ए लाइव वर्स। तो ए लाइव वर्स अलग है, और ये जो वर्स, जो वचन हम पढ़ते हैं, आज लोग, आजकल ज्यादातर लोग ये अंधकार में लोग पढ़ सुन लेते, तो वो बोलते हैं कि हम तुमको ये मत्ती का चैप्टर पढ़ के याद रखना होगा, तुम्हें लुका का चैप्टर पढ़ के याद रखना होगा, नहीं तो शैतान तुम्हारे अंदर से वचन को चोरी कर लेगा। लेकिन वचन की असलियत क्या है, ये वचन को क्या चोरी करेंगे? तो इस बुक में यानी बाइबल के बुक में हमेशा ये इसको कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे मरने की बात भी तो वचन कहाँ चुराएगा, आज नहीं तो कल हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो गाइडेंस हमको दिया कि तुझे पाप नहीं करना, तुझे गलतियां नहीं करनी, तुझे गुनाह नहीं करनी, तुझे आगे जाके इन लोगों की सेवा करनी है, आज हम उनमें हट जाते हैं। सैमसन को परमेश्वर का तुझे बाल नहीं काटना, तो ये सैमसन के लिए परमेश्वर की जीवित वर्ड थी, जो जीवित वचन थी, और इस बात को शैतान उसके अंदर से उठा लिया और वो जाके अपने बाल को काट लिया, यानी वे विचार पर गिर गया। दाऊद को परमेश्वर ने कहा तुझे पाप नहीं करना, फिर भी उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। जो परमेश्वर की वचन थी, मूसा के समय पर परमेश्वर ने कहा कि तुझे जाना है और वहां पर से प्रार्थना करना इस पत्थर के सामने, लेकिन वो जाके अपनी लाठी को मार दिया। तो ये परमेश्वर की वचन जो थी, जीवित वचन थी, यानी लाइव वचन, जो हमारे साथ लाइव, जो परमेश्वर जो बातें करता है उसको बोलते हैं जीवित वचन। जो सेपरेट हमारे लाइफ के लिए यानी मेरे लिए होता है, उसको बोला जाता है जीवित वचन। जो शैतान हमारे अंदर से चुरा लेता है, जो परमेश्वर की काम जो शैतान हमारे अंदर से आके उठा लेता है। लेकिन आज ये सारे जन, जितने बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, हमेशा यही बात बोलते हैं कि ये मती, ये लुका, ये वचन तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, ये तो मेरे प्रिय रहेगी हमेशा। लेकिन हमारी जो जीवित वचन, यानी हम जो पाप पे गिर जाते हो, अलग वचन है। क्योंकि परमेश्वर, जब भी परमेश्वर ने, हम वचन को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा, यहां पर पढ़ोगे आप लुक्का का एक का लुक्का का 1 वर्स 37 को अगर पढ़ोगे, वहां पर क्या लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होती है वह प्रभाव रहित होती है। और ये लुक्का का यहाँ पर लिखा, तब स्वर्गदूत आता है, मरियम स्वर्गदूत को कहा कि यह क्या होगा, मैं पुरुष को जानती ही नहीं। तब जब स्वर्गदूत आके उसको बोलता है कि देख तू गर्भवती होगी और तेरे पास यीशु एक पैदा होगा जिसका नाम तो यीशु होगा, यीशु होगा। तब मरियम क्या बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुषों को जानती तक नहीं, और तू बोल रहा है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी और यीशु जन्म होगा, एक लड़का मेरे से जन्म होगा। बिलीव नहीं कर पा रही। क्यों बिलीव नहीं कर पा रही? क्योंकि इसको एक वचन स्वर्गदूत दे रहा है, एक स्वर्गदूत को कहा कि लाइव वचन दे रहा है, जो जीवित वचन इसको माना जाता है, ये जीवित वचन। तब उस समय पर डैनियल ने लिखा था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, लेकिन वो लिखावटों को नहीं, जीवित वचन। यानी अगर मरियम को पता नहीं होता कि ये बेटा इस कारण से वो प्रेग्नेंट होने वाली है, गर्भवती होने वाली, तो वो हो सकती थी, वो अवसन कर सकती, अगर उसको जीवित वचन की मालूम नहीं होता। हालेलुया। जीवित वचन अलग है और परमेश्वर की जो आप वचन पढ़ रहे हो ये अलग है, ये भी परमेश्वर की वचन है। लेकिन परमेश्वर की जीवित वचन जो हमारे लाइफ के लिए सेपरेट होती है, इसको बुलाते हैं जीवित वचन, जीवित। लेकिन आज मैं आपके आंखों से पट्टी हटाने की मेरी कोशिश है और मैं कर ही रहा हूं कि वचन का अर्थ क्या है। वचन का अर्थ गूगल पर सर्च मारोगे आपको दिखेगी वचन का अर्थ बात। तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर की बात। तो परमेश्वर की बात ये नहीं है। आज हम जो संघर्ष की जीवन जीते हैं कि हमको बस बाइबल रीड करना है, इस वचन को 200 वचन 500 वचन हमको रिमेम्बर करके रखना है, नहीं, हमको गलत काम पर नहीं जाना, पापों को नहीं करना।
ये है परमेश्वर की वचन, जो परमेश्वर आपके लाइफ पर कुछ ना कुछ दिया होगा। परमेश्वर ने तुझे दिया होगा किसी को कि तुझे नौकरी नहीं करना, जैसे परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे नौकरी नहीं करना, तुझे मेरी सेवा करनी है। तो ये मेरी परमेश्वर की एक वचन थी। इन दिनों में परमेश्वर ने किसी को कहा कि तेरे लाइफ पर बहुत परीक्षाएं आएगी, तुझे मैरिज पर नहीं जाना, लेकिन वो मैरिज में चला गया। तो ये परमेश्वर के जीवित वचन को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। बाइबल के वचन को तो पालन कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, परमेश्वर के जीवित वचन को उसने तोड़ दिया। परमेश्वर एलिया को भी जीवित वचन दिया, मूसा को भी उसने जीवित वचन दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को भी एक जीवित वचन दिया। तो परमेश्वर हमेशा जीवित वचनों के द्वारा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तब स्वर्गदूत आके मरियम को बोलता है कि देख, ये जो जीवित वचन तुझे मैं दे रहा हूं, ये कहीं पर नहीं लिखा, जो तेरे लिए सेपरेट है, और ये मरियम के लिए सेपरेट थी। तब परमेश्वर स्वर्गदूत जाता है फिर से किसके पास, यीशु के पास, उसको भी एक जीवित वचन था, उसके लाइफ के लिए सेपरेट। लेकिन पहले ही प्रोफेसी हो चुकी थी, सारे ये शाह जिर्मिया सब लोगों ने इस भविष्यवाणी को करके रखी थी कि यीशु मसीह आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, लेकिन उससे जीवित वचन की जरूरत थी। वो पुस्तकों पर, व्यवस्था पर, सारी चीजों पर लिखा था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, लेकिन जीवित वचन अगर इनके लाइफ पर एंट्री नहीं होता तो ये कभी नहीं जान पाते कि ये जो पुत्र होने वाला है यीशु है। और इसके कारण क्या करता, दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यीशु भी इसको छोड़ देता, और मरियम भी हो सकता है कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई, तो वो जान नहीं पाते। तो परमेश्वर का जीवित वचन जो होता है मेरे प्रियो, वो हमारी लाइफ के लिए एक सेपरेट होता है, और हमको जीवित वचन की ओर जाना चाहिए, जो परमेश्वर हमसे पर्टिकुलर एक व्यक्ति से परमेश्वर चाहता है। हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, हो सकता है परमेश्वर बोले कि तुझे कुछ करना है, और यही है परमेश्वर की जीवित वचन। और यही हमारे अंदर से शैतान क्या करता है, चुरा लेता है। मान लो परमेश्वर आपको बोलेगा कि देख, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा तुझे जाना है लोगों को लेकर, तो उसी तरह परमेश्वर आपको बोलेगा कि देख, तुझे आगे जाकर मेरी सेवा करनी है, तुझे आगे जाकर लोगों को सीधा करना है, तुझे आगे जाकर ये करना है, लेकिन जाते जाते पाप नहीं करना, किसी लड़की के चक्कर में नहीं गिरना। तो आगे जाके परमेश्वर बोलेगा तुझे शादी नहीं करना, तो आप क्या करोगे, परमेश्वर ने आपके अंदर में एक वचन डाल दिया। आप भले ही बाइबल पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, आपके पास 100 वचन 200 वचन पता है, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक सेपरेट जीवित वचन है, और आप चलते चलते उसको तोड़ दिए। यानी शैतान क्या करता है, वो वचन को हमारे अंदर से उठा के फेंक देता है। यानी हम परमेश्वर को तो रहते हैं, लेकिन वो वचन इस तरह से हमारे अंदर से हटा देता है कि हम उसको जान नहीं पाते कि परमेश्वर की वचन उसने, जो परमेश्वर ने मेरी लाइफ के लिए दिया था, उसने उसे हटा दिया। हालेलुया। वो आप वही परमेश्वर के काम में रहोगे, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको एडवाइस दिया था उसे अलग करोगे। मूसा की तरह परमेश्वर ने कहा तुझे जाकर से प्रेयर करनी है, वो जाकर क्या किया, लाठी मार दिया, वही काम किया, लेकिन परमेश्वर की वचन उसके अंदर से शैतान ले गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रही हूँ? उसी तरह हम परमेश्वर की ही काम करते हैं, हम चर्च के अंदर जाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर, आज मैंने देखे अच्छे अच्छे लोगों को चर्च की सेवा करते हुए विचार करते, चर्च की सेवा करते, आधे से पास्टर लड़की को लेके भाग जाते, तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो उसके अंदर जो इनबिल्ट भर्स और वचन डाला था कि तुझे पाप नहीं करना, तुझे सेपरेट ये वर्क कर रहे थे, ये शादी किसी से हो सकती है, होगा, लेकिन वो क्या किया, हड़बड़ी के कारण शैतान ने क्या किया कि उसके अंदर एक अलग वचन डाल दिया, और वचन को उसने ऐसे चोरी करता है शैतान कि आपको वो आप पता नहीं चलता, ताकि आप विश्वास करो, उद्धार पा जाओ। और आपके लिए कड़वा होता है, जैसे आज बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि विश्वास करो, कठिनाई है फिर भी तुम विश्वास करो, तकलीफ है फिर भी तुम्हें विश्वास करो, यीशु मसीह क्रॉस में दुख को लिया था। लेकिन आज क्या करेंगे लोग, जब दुख तकलीफ आएगा, उनके अंदर से क्या होगा, वचन चोरी हो जाएंगे। उनको परमेश्वर ने बोला होगा कि आने वाले 10 साल के बाद तेरे लाइफ पर भले काम होने वाले, लेकिन वो क्या करेगा, 10 साल तक इंतजार नहीं करेगा, उसी समय उसके अंदर से जब विश्वास टूटेगी, तो शैतान ने उसके अंदर से ही वचन ले लिया, क्योंकि वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था। परमेश्वर से कहा था 10 साल के बाद तुझे उद्धार मिल जाएगा, 2 साल के बाद तुझे उद्धार मिल जाएगा, 3 महीने के बाद तुझे उद्धार मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर की जीवित वचन उससे चली गई, यानी जो बात परमेश्वर की वो भूल गया। यानी परमेश्वर जो गाइडेंस हमें देता है, हम पर्टिकुलर उस गाइडेंस के अनुसार नहीं चलते, जो सेपरेट हमारे लाइफ के लिए होता है, उसका अगर हम फॉलो नहीं करते मेरे प्रियो, वो हम परमेश्वर की जीवित वचन से हट जाते हैं, और शैतान हमारे से वचन ले जाता है। यानी परमेश्वर जो वचन दिया, आप भले ही बाइबल की कोई वचन को पालन कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको वचन दिया, अगर उसको पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर अब्राहम को अलग वचन दिया कि तुझे अपना इकलौता पुत्र को मुझे देना है। परमेश्वर ने सैमसन को कहा तुझे बाल नहीं काटना, हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तुझे विधवा औरत के घर पे जाना है। तो मेरे पे परमेश्वर का हमेशा सेपरेट अलग अलग वचन होते सब लोगों के लिए। उसने यूहन्ना को कहा कि तुझे नीने में जाना है, हालेलुया। तो परमेश्वर
सब जनों को एक सेपरेट, सामुएल के साथ उसने अलग वचन के द्वारा काम किया, अलग वाणियों के द्वारा काम किया, यिर्मयाह के साथ उसने अलग वाणियों के द्वारा काम किया। तब ये पुस्तक नहीं थी, तब ये बाइबल नहीं थी, तब ये व्यवस्था था, लेकिन लोग उसको परमेश्वर की डायरेक्ट वचन, सेपरेट लाइफ के लिए जो इस्तेमाल करते थे, उसको बोला था परमेश्वर के जीवित वचन। हालेलुया। और जब वो जीवित वचन हमारे जीवन से चोरी हो जाती है, बाइबल की वचन, ये सारे वचन हमारे पास तो रहती है, लेकिन मतलब मेरे प्रिय आज ये कि परमेश्वर ने जो आपको कहा है, क्या आपने उन बातों को किया है? अगर परमेश्वर ने आपको जो कहा है, अगर आपने उन बातों को नहीं कर रहे और आप चर्च तो जा रहे हो, अटेंड तो कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आप जो शैतान आपके अंदर से वो जीवित वचन को ले चुका है, जो आपके लिए लाइफ के लिए सेपरेट वचन को ले चुका है। आपकी जो काम थी, जो परमेश्वर आपसे चाहता, जो आप जो परमेश्वर से चाहते थे, वो सेपरेट काम को शैतान ले गया। और वचन में यही कहता है कि शैतान आता है और उनके अंदर से ये वचन को लेके चला जाता है। उसका अर्थ ये नहीं कि आपसे मथ्यू लूका ये सब कुछ लेके चला जाता है और आप इस 200 वचन को याद करके रखोगे। आज लोग बहुत अंधकार में लोग बोलते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा हमको वचन पूछेगा। नहीं, यीशु मसीह जब आएगा मेरे प्रियो, उसने कहा वचन ही रोटी, यानी परमेश्वर की बात ही आपके लिए रोटी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आके वचन पूछेगा, वाणी पूछेगा कि आपने क्या किया। आपको ये नहीं पूछेगा कि आप आज लुका में क्या लिखा, मैथ्यू में क्या लिखा, तुझे ये वचन क्यों याद नहीं है। ऐसा होगा तो जो गूंगा होगा वो नहीं जा पाएगा, जो अनपढ़ है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, उसको वो बोलना नहीं आता। और कोई व्यक्ति पास्टर प्रचार कर, जो बहरा है सुन नहीं सकता, जो अंधा है बाइबल पढ़ नहीं सकता, तब तो जा नहीं सकता। यानी परमेश्वर की जीवित वचन, परमेश्वर की बातों को फॉलो करना। जब यीशु मसीह आएंगे तो आपको वचन पूछेंगे, यानी वाणी पूछेंगे, बात पूछेंगे, तूने क्या किया। वो न्याय करेगा आपका, आपको आके लूका मैथ्यू ये सारे कुछ आपको पूछेगा नहीं, वो आपकी न्याय करेगा और आपके न्याय के अनुसार यीशु मसीह आपको फल देगा और आप उद्धार पाओगे। क्या यही पूछेगा आपको? आप खुद बोलो, यही पूछेगा आपको कि लूका में क्या लिखा। जो मूर्ख होगा क्या करेगा? जो बोल नहीं सकता गूंगा वो क्या करेगा? वो तो जा नहीं सकता। जो अंधे है, जो बाइबल पढ़ नहीं सकते, क्या वो रह जाएंगे? हाँ, जो बहरे वचन को सुन नहीं पा रहे, क्या वो रह जाएंगे? नहीं, आपकी कर्म देखी जाएगी, आपको स्कैन किया जाएगा आपके बॉडी को कि आपने क्या क्या कर्म किया परमेश्वर के लिए, आप कैसी लाइफस्टाइल जिए परमेश्वर के लिए, वो आपके अंदर से देखी जाएगी। और आप बोलोगे कि मैं इस बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा और वचन में लाइफ नीड है। नहीं, जो परमेश्वर सेपरेट आपके लाइफ पर करना चाहता है, वही वचन परमेश्वर आपसे चाहता है। मेरी मेरी उद्देश्य ये कि मैं बाइबल की वचन को परमेश्वर की वचन नहीं, मैं नहीं बोल रहा। ये बाइबल की जो वचन है उस समय पर परमेश्वर की वचन लूका के लिए थी, मैथ्यू के लिए थी, एलिया के लिए थी, ये सारे बातें को हम रीड करें। लेकिन जो परमेश्वर की जीवित वचन है, जिसको शैतान हमारे अंदर से उठा के ले जाता है, वो वचन आपकी लाइफ की बात है, आपकी जीवन की बात है, जो शैतान आपसे उठा लेता है और आपके जीवन में पाप को डाल देता है और आप उद्धार नहीं पा पाते। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर की जीवित वचन। हालेलुया। और यह बाइबल की वचन, जो परमेश्वर की पुरानी वचन है। लेकिन वचन देखा जाए सब नई और पुरानी एक ही वचन है। लेकिन मेरी इतनी मतलब है आपको बताने की कि जीवित वचन अलग है, जो आपकी लाइफ के लिए सेपरेट परमेश्वर कहता है, और हम क्या करते हैं, उसे हट जाते हैं, टूट जाते हैं। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, मैंने कहा देखो शैतान तुम्हें परखेगा, तुम चर्च से दूर हो जाओगे, तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। ये क्या थी? परमेश्वर की जीवित वचन थी। हालेलुया। जो उनको सेपरेट बोली गई, 2 महीने के बाद वो दूर हो गए। तो वो उनके अंदर से क्या किया, वो आज भी परमेश्वर में है, लेकिन वो दूर हो गए, दूर हो गए। वो उनके अंदर से शैतान क्या